तो बच्चों आज करते हैं हम एक्सरसाइज 8.1। तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो इसमें दी हुई है फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कट ऑफ बाय द लाइंस एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट 2। तो इसको स्टेटमेंट को थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इसको। तो उसने क्या दिया हुआ, एक तो इसने सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, एक सर्कल दिया हुआ, ये सर्कल जो बनाया, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि कट ऑफ बाय द लाइन, जो लाइन की इक्वेशन दी हुई है ये लाइन पे कट ऑफ कर रहा है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट 2। तो ये लाइन बनानी है हमने। तो ये लाइन कैसे बनानी है, और ये साथ में ये भी बोल रहा है कि स्मॉलर पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। इस सर्कल का स्मॉलर पार्ट कट ऑफ बाय द लाइंस, ये लाइन जो कट कर रहा है, ठीक है। अब देखो कि ये लाइन दी हुई है एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट 2। अब सबसे पहले ये देखो कि जो गिवन जो इक्वेशन दी हुई सॉल्यूशन में क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशन क्या दी हुई है, इसको x माइनस 0 लिख दो। x के प्लेस पे मैंने लिख दिया x माइनस 0, y माइनस 0 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसमें a स्क्वायर लिख दिया। तो यहां से क्लियर है कि हमारे पास सेंटर कहाँ, इसका सेंटर कौन सा है, सेंटर तो ओरिजिन है 0 0, ये सेंटर आ गया। और इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस क्या आया, इसका रेडियस आया a। जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर को नहीं कंसिडर करना हमने, सिर्फ नीचे वाले को कंसिडर करना a। तो इसका मतलब क्या है, ये जो सर्कल बनाया, ये तो यहाँ पे ओरिजिन 0 0 है, इसको O बोल लो। और यहाँ पे जो रेडियस है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसका ये A है, रेडियस ये है। अब देखो इसका अगर हाफ करें तो ये हाफ, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं बोलूँगा A अपॉन 2। अब हमें A अपॉन 2 नहीं चाहिए, हमें चाहिए A अपॉन अंडर रूट 2। तो हमें पता है कि a अपॉन अंडर रूट 2 कहाँ होता है। देखो थोड़ा आइडिया लगाओ, क्योंकि हमें पता है कि 0 से बड़ा a अपॉन 2 और a इससे बड़ा और यहाँ पे a, ठीक है। ये इसलिए मैंने बनाया, देखो ये हाफ है, हाफ से बड़ा और a से छोटा ये, क्योंकि ये जो हमारी स्मॉल क्वांटिटी है, ये थोड़ा इससे लार्ज है। अंडर रूट 2 कम होता है, 1 पॉइंट समथिंग जो भी होता है, ठीक है। और ये होता है 2, तो ये लेस होगा, ये बड़ा होगा, तो ये इस तरफ आएगा। तो ये जो पॉइंट है इस तरफ बड़ा है, इस तरफ ये पॉइंट आया मेरे पास a अपॉन अंडर रूट 2, ये पॉइंट a अपॉन अंडर रूट 2 है। तो x एक्सिस पर है ये, और y एक्सिस की वैल्यू, तो y एक्सिस कुछ भी ले लो, y इज इक्वल टू, अगर इसका ड्रॉ करें यहाँ x y, तो x की वैल्यू तो यही रहेगी a अपॉन अंडर रूट 2, a अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है, जो भी है a अपॉन अंडर रूट 2 जो दी हुई है, ठीक है। और y की वैल्यू आप -1 करो, 0 करो, 1 करो, 2 करो, यहाँ a अपॉन अंडर रूट 2 रहेगा। तो हमारे पास ये लाइन आई, ठीक है। तो ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब क्या है, उसने बोला कि स्मॉलर पार्ट, इसका ये लार्जर पार्ट ये है। अगर ये लाइन ड्रॉ होती है तो ये पूरा लार्ज पार्ट है और ये स्मॉलर पार्ट है। तो इसका एरिया फाइंड करना, देखो बच्चों, इसका ये तो दोनों तरफ फाइंड करना है। तो देखो एक तो बात हमें पता है कि जब सर्कल हम बनाते हैं तो ये सिमेट्रिक होता है अबाउट एक्स एक्सिस और अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब ये और ये आपस में क्या होगा, पोर्शन सिमेट्रिक है। अगर मैं इस पोर्शन का निकालता हूं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे दोनों पोर्शन का हम एरिया निकाल सकते हैं। यही निकालना है हमने एरिया। तो देखो कैसे करना है आगे, तो मेरे हिसाब से आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे इसका, ठीक है। तो अब बात करते हैं, यहां से चलेंगे a अपॉन अंडर 2, और ये क्या है a, यहां तक a हमारी लोअर लिमिट क्या है a अपॉन अंडर रूट 2, और अपर लिमिट क्या है मेरी e। तो अगर मैं इसको a मान लूं, ठीक है, इसको मान लो b मान लो,
इसको C मान लो, इसको D मान लो, तो ये रिक्वायर्ड एरिया ABCD रिक्वायर्ड एरिया हो गया। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हुआ मेरे पास, रिक्वायर्ड एरिया ABCD, इसको लिख दो ABCD। तो किसके इक्वल होगा, ट्वाइस इसका, ट्वाइस ऑफ ABC, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ABC, इसको नंबर 1 कर दो। अब मैंने क्या करना है, एरिया ABC का निकालना है, बस ABC का निकाल दिया एरिया, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा हमें। तो देखो एरिया ऑफ ABC का क्या है, ठीक है, इसका ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है इतना सा एरिया ये, ठीक है। तो अगर मैं इसके वर्टिकल स्ट्रिप बनाता हूँ, यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप बनाता हूँ, तो ये dx हो गया, ठीक है। और इसमें क्या हुआ देखो, इसकी लिमिट यहाँ से शुरू करते हैं, इसकी क्या लिमिट है, 1 अपॉन अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट 2, और कहाँ तक जाएगी ये स्टेप ऐसे मूव करेगी a तक जाएगी, और यहाँ पे y इंटू dx, ठीक है, ये इसकी लेंथ y और ये लेंथ dx। अब y की वैल्यू कहाँ से लेनी है, क्योंकि देखो ये जो है मेरे पास ये क्या है, ये कर्व दी हुई है, ये कर्व कौन सी है, ये सर्कल की इक्वेशन है। तो यहाँ से ही हमने y की वैल्यू निकालनी है। तो y क्या आएगा मेरे पास, देखो हियर y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। तो इसका पॉजिटिव लेना, तो ये तो पहले कंडीशन है, इसको मॉडुलस y लेना, हाँ सॉरी ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, उस तरफ जाएगा, तो ये है मेरे पास ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। तो बस y के प्लेस पे रख दो, तो मेरे पास आया a अपॉन अंडर रूट 2 और a अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र और ये dx, ठीक है। लगाओ फार्मूला लगाओ, तो एरिया ऑफ ABC क्या हो गया, x अपॉन 2, ओके, अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र अपॉन 2, दिस इज साइन इनवर्स x अपॉन a, ओके। और यहां पे लिमिट a अपॉन अंडर रूट 2 टू a, ओके। अब क्या, वैसे ही यहां पे अपर लिमिट, यहां पे लोअर लिमिट लगा दो। अब क्या, अगर मैं यहाँ 2 टर्म है, पहले a की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद इस दोनों टर्म में a अपॉन अंडर रूट 2 पुट करेंगे। तो देखते हैं क्या, अगर मैंने यहाँ पे a की वैल्यू पुट की है तो 0 आ गया, फर्स्ट टर्म ये 0 की, ए स्क्र माइनस ए स्क्र 0 होगी। अब सेकंड की बात करते हैं, सेकंड में क्या है, ए स्क्र अपॉन 2 साइन इनवर्स, इसका क्या आया, a अपॉन a, तो ये 1 नहीं आया, इसका 1 आ गया, तो ये 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आगे माइनस, यहाँ से स्टार्ट कर दो। अब x के प्लेस पे क्या रखना है, 1 अपॉन अंडर रूट, हाँ x के प्लेस पे ये रखना a अपॉन अंडर रूट 2, तो ये है मेरे पास a अपॉन 2 अंडर रूट 2, ओके। और यहाँ पे भी ऐसे ही अंडर रूट ए स्क्र, तो यहाँ पे है, यहाँ पे रखना मैंने a अपॉन अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर, और प्लस इसका a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स a अपॉन नीचे अंडर रूट 2 आएगा और नीचे a भी दिया हुआ, ठीक है, यही है ना, a आपस में कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया, 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो इसके प्लेस पे क्या आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब सॉल्व करते हैं, देखो आगे इसका क्या है, देखो इसका a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 पाई अपॉन 2, इसका आया पाई अपॉन 2, ठीक है। तो इसका वैसे क्या आया, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, यही है ना, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4।
अब इसकी बात करते हैं, माइनस इसको देखो a/2 इसका आया मेरे पास a² माइनस a²/2, इसका स्क्वायर किया a²/2 खुल गया। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, इसका क्या आया 2a² माइनस a², तो a²/2, इसका क्या आया a²/2, ठीक है। अब क्या है, अब अगर मैं a² को ऊपर a हो जाएगा, नीचे √2 आएगा, ऊपर a होगा नीचे √2 आएगा, ठीक। तो ये टर्म तो सॉल्व हो गई। उसके बाद इसका थोड़ा सा ध्यान से करना है, इसमें कई बार गलती हो जाती है। तो इसका क्या आएगा a²/2 साइन इनवर्स 1/√2 π/4, ठीक है। 45 डिग्री होता है। अगर किसी को समझ नहीं लगता तो ऐसे कर सकते हैं, साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू थीटा को इक्वल करो, थीटा का हमने फाइंड करना। दूसरी तरफ ले जो साइन थीटा क्या आया मेरे पास 1/√2, तो कितना होता है √2 π/4, तो थीटा क्या आ गया मेरे पास π/4, तो इसकी वैल्यू क्या आई π/4। साइन इनवर्स 1/√2 क्या आया π/4, तो इसके प्लेस पे मैं क्या रख रहा हूँ π/4। अब थोड़ा और सॉल्व करें, इसका आएगा πa²/4, इसका आया a² और यहाँ √2 यहाँ 2 हो गया, 2 × 2 4, इसका आया माइनस a², यहाँ a है माइनस a²/4। अब यहाँ भी माइनस चल जाए होगा, यहाँ आ गया माइनस, क्योंकि ब्रैकेट खोल रहे हैं तो यहाँ माइनस होगा, तो a² πa²/8 πa²/8। अब ये πa²/4 है, πa²/8 है, इसको साथ में करते हैं, इसको अलग कर देते हैं। तो मेरे पास आ गया ये πa²/4 माइनस πa²/8, इसका आया माइनस a²/4। तो इसका क्या है, इसका 2a² आएगा, अगर एलसीएम ले तो इसका, सिर्फ इसके दोनों की बात कर रहा हूं मैं। तो इसका आया πa²/8, सीधा ही लिख देता हूं इसका πa²/8, ठीक है। अब इसमें थोड़ा कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया मैंने a²/4 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या बचा मेरे पास, यहां पे बचा π/2 माइनस 1, ठीक है ना, a², ठीक है। a²/4 ले लिए कॉमन, तो π²/2 माइनस 1, तो ऑलमोस्ट यही आंसर हुआ हमारा। इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, वैसे ये आंसर हो। रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। अच्छा, रिक्वायर्ड एरिया इसे हमारा, हाँ ओके ओके ओके। तो इसका ये एरिया हमारे पास कौन सा आया एरिया, ये एरिया आया एरिया ऑफ ABC। तो हमें रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास है 2 × एरिया ऑफ ABC। तो रिक्वायर्ड एरिया मेरे पास आया, कुछ नहीं करना, 2 से मल्टीप्लाई कर, तो जो भी हमारे पास आया, मेरे पास आया a²/4 और ये आया π/2 माइनस 1, इसका क्या आया a²/2 और π/2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इसका ये रिक्वायर्ड एरिया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें दी हुई है द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ कर्व दी हुई है। तो थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आती है बच्चों को, मैं बताऊंगा कैसे इसको देखना है। एरिया ऑफ बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इज इक्वल टू a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें क्या है देखो, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है,
तो आपने पैराबोला कैसे बनाना है, मैंने आपको पहले बताया था कि वाई स्केयर, वाई की हमने दो वैल्यू लेनी है, वाई नेगेटिव और पॉजिटिव। वाई पॉजिटिव कहाँ होता है, ऊपर की तरफ, और वाई नेगेटिव कहाँ होता है, नीचे की तरफ। और एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव इस तरफ होता है, तो ये राइट हैंड पैराबोला बनेगा। ओके, तो ये तो हमें पता लग गया एक्स इज इक्वल टू वाई स्केयर इज राइट हैंड पैराबोला। तो इसमें देखो लिखना है तो सॉल्यूशन ऐसे शुरू कर सकते हैं, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज ए राइट हैंड पैराबोला, राइट हैंड पैराबोला है और ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है ये। तो ये क्लियर हो गया। तो अब उसने क्या कहा, बोला हुआ है इज डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए। अच्छा, द एरिया बिटवीन दिस एंड दिस, ये लाइन दी हुई एक्स इज इक्वल टू 4। तो ये जो लाइन है, ये लाइन, ये 1 2 3, यहां एक्स की वैल्यू क्या है, यहां पर 4 है, तो ये जो है एक्स इज इक्वल टू क्या है, 4 है, तो ये एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला कर्व, ठीक है, ये एक्स इज इक्वल टू 4 आ गया। और इसको, ये जो हमारे पास एरिया है, ठीक है, इसको डिवाइड कौन कर रहा है, इसको लाइन एक्स इज इक्वल टू ए इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो मान लो यहां पे कोई भी पॉइंट मान लो ए है, तो यहां पे ए मान लिया, सपोज करिए ए पॉइंट है, ठीक है, तो ये यहां पे ठीक है, ये जो लाइन है x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू ए, तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है कि a की वैल्यू क्या है, बस ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो अब ये o मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, इसको d मान लो, और इसको e मान लो, और इसको f मान लो। तो सभी पॉइंट को मैंने नाम दे दिया। तो जब बात करते हैं, ये जो एरिया है ओ ए बी, ये सिमेट्रिक अलोंग एक्स एक्सिस है, तो एरिया ओ ए बी इक्वल होगा एरिया ए बी सी डी, ये आपस में दोनों इक्वल होगा। तो देखो एरिया ओ ए बी, ठीक है, इक्वल टू एरिया ए बी सी डी, इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो ओ ए बी, अगर ये और ये आपस में ये भी इक्वल है क्योंकि सिमेट्रिक है, ठीक, तो इसका मतलब क्या है, ओ ए ई इतना जो एरिया है, दिस इज ट्वाइस ऑफ ये और ये आपस में बराबर हो गया। तो मैं ओ ए बी को क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ ओ ए ई, इसका ट्वाइस, ओ ए बी ट्वाइस ऑफ ओ ए ई, ये दोनों बराबर है, तो इसको मैं लिख रहा हूं ट्वाइस ऑफ एरिया ओ ए ई। समझ गए, अंडरस्टैंड कर गए। तो अब ये अब इक्वली है, अब बराबर है, तो इसको मैं एरिया ऑफ ए बी सी डी को क्या लिख रहा हूं, ए बी सी डी जो एरिया मेरे पास है, इसको मैं लिख रहा हूं ए ई सी एफ, ए सी ई एफ, जैसे मर्जी लिख दो, ये एरिया है, ये ट्वाइस है, इसको मैं ए बी सी डी को क्या लिखता हूं, एरिया ट्वाइस ऑफ एरिया ए सी ई एफ,
ACEF। तो ये 2 2 आपस में कैंसिल हो गए। तो क्या हुआ मेरे पास, एरिया OAE किसके इक्वल आ गया, एरिया ACEF। ये एरिया आपस में और ये एरिया आपस में दोनों बराबर होना, ठीक है, ये इक्वल एरिया है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम ये एरिया करेंगे और ये एरिया फाइंड करेंगे, दोनों को आपस में इक्वल कर देना, बस यही करना है। तो हमें ए की वैल्यू हमें पता लगेगी। तो देखो क्या है, एरिया ऑफ OA, इसको नंबर 1 कर लो, एरिया ऑफ OAE। अब इसका निकालते हैं, 0 से शुरू हुआ, यहां क्या वैल्यू है इसके, x = a है, ठीक है, a तक गया। और अब a से लेके यहां क्या वैल्यू है, 4 है, ठीक। तो पहले मैं इसकी बात करता हूं, फ्रॉम 0 टू a, और ये कर्व है इसकी, अगर मैं यहां पे वर्टिकल एक्सिस बनाता हूं तो ये मेरे पास क्या आ गया, y dx, ये dx हो गया और ये y हो गया। तो y की वैल्यू क्या होगी, यहां से y की वैल्यू लेंगे, y की वैल्यू क्या होगी, y = √x। तो 0 टू a √x dx, अंडरस्टैंड करके। अब क्या है, देखो इसको एलसीएम लिया, इसका एलसीएम लिया, क्या आ गया, 3/2 और 3/2, 2 को ऊपर लेके, ओके। और इसका आया मेरे पास 0 टू a, इसका आया 2/3 को बाहर किया, यहां आया x 3/2, 0 टू a, इसका आया 2/3 a⁻3/2, इसको नंबर 2 कर दिया। अब हमारे पास एक एरिया आ गया। अब सेकंड की बात करते हैं, एरिया ऑफ ACEF, एरिया ऑफ ACEF, इसका एरिया क्या आएगा, फ्रॉम A टू कहां तक जाएगा, 4 तक, फ्रॉम A टू 4। और इसका भी वैसे ही है, देखो ये कर्व तो यही चल रही है इसकी, इसके अंडर आएगा एरिया, यहां से लेके यहां तक, तो इसका भी √x dx, इसका क्या हो गया, x 3/2, यहां 3, यहां 2, यहां आएगा मेरे पास फ्रॉम A टू 4, बाहर कर दिया, 2/3 बाहर कर दिया, अंदर रहेगा मेरे पास 3/2 A से लेके 4 तक। अब इसको 2/3 अपर लिमिट 4⁻³ माइनस लोअर लिमिट A⁻3/2, ओके। अब क्या है, ये नंबर 3 कर दो। अच्छा, अब देखो, पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, तो यहां पे सेकंड वाला आएगा, यहां पे थर्ड का आएगा, ठीक है। पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, तो क्या आ गया मेरे पास, देखो मेरे पास आया 2/3 A3/2 = 2/3, यहां इसको मैंने कर दिया 2⁻², इसका कर दिया 3/2, और ये कर दिया मैंने A3⁻3/2, ये 2 कैंसिल हो गया, ये आपस में कैसे कट गया। तो क्या है मेरे पास, A3/2 = 8, 2⁻3 8 ही आया। देखो इसका ये भी आना था ना, इसका ये अच्छा कट गया, ये इसमें कैंसिल हो गया, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। 8 माइनस A3/2, इस तरफ लाओ इसको, ये क्या आया, 2A3/2 = 8, 2 को नीचे लाओ तो कितना आ गया, 4 आ गया यहां पे, ठीक। अब क्या है, हमें A चाहिए, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ पावर लेंगे 2/3, A3/2, इसका 2/3 इधर ले लिया और 4 का भी 2/3 ले लिया, दोनों तरफ पावर ले ली 2/3, तो ये आपस में कट गया। तो ये मेरे पास आया A, इसका क्या आएगा 2, ये 2⁻2/2
2/3। ये मेरे पास आया, a की वैल्यू क्या आई, 2⁴/4/3। तो ये मेरे पास a की वैल्यू आई 2⁴/4/3। तो बच्चों यही इसका आंसर हुआ, a की वैल्यू। तो ये पॉइंट था a, और a की वैल्यू ये आई मेरे पास। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला। पैराबोले की इक्वेशन दी हुई है, y = x² और y = मॉडुलस x। तो देखो पहले तो पैराबोले की इक्वेशन जैसे मैंने बताया था कि y = x²। x² में x की दो वैल्यू लेनी है, x नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव किधर होता है, x इस तरफ, पॉजिटिव किस तरफ होता है, यहाँ पे। और y की तो पॉजिटिव रहेगी वैल्यू, y पॉजिटिव रहेगा। तो ये जो पैराबोला बनेगा ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। और दिस इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो इसमें सॉल्यूशन में क्या है, हियर y = x² इज अपवर्ड पैराबोला सिमेट्रिकल along y एक्सिस के ये सिमेट्रिकल, दोनों तरफ ये इक्वल है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, ये y = x, तो y = x इक्वेशन ऑफ लाइन है ये। तो y मॉडुलस x, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि दिस y = मॉडुलस x मीन x if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0 and minus x if x is less than 0। तो यही मतलब होता है मॉडुलस x का, ठीक है। तो या y x के इक्वल होगा, y 0 के इक्वल होगा, y माइनस x के इक्वल होगा। तो देखो ये लाइन है, ठीक है, इस पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रही है, कट रही है। तो देखते हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है, क्योंकि हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके। इक्वेशन ऑफ पैराबोला और इक्वेशन ऑफ लाइन को आपस में सब्स्टिट्यूट करें तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से पॉइंट होंगे। पहला केस लेते हैं, केस वन, इफ y = x, अगर y x के इक्वल है, ठीक है, तो ये इक्वेशन y = x², y के प्लेस पे x कर दो तो मेरे पास क्या आएगा, दिस इंप्लाइज x = x², उस तरफ लाओ, x² माइनस x = 0, तो x को कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या है मेरे पास, x - 1 0, तो x = 0 और x = 1, दो वैल्यू है मेरे पास, x = 0, x = 1। अब देखो, अब जब x = 0 है, ठीक है, तो यहां पुट करो, किसी में पुट कर दो, यहां कर दो, यहां कर दो, तो यहां करेंगे हम, तो x = 0, तो y क्या आया, इफ x = 0 देन y इज आल्सो इक्वल टू 0। पैराबोला इक्वेशन में पुट करो तो ये मेरे पास, मान लो ये पॉइंट मेरे पास आया, ए पॉइंट है मेरे पास 0 0 आया। अब केस सेकंड देखते हैं, केस सेकंड में क्या है, इफ मॉडुलस x, इफ y = -x, इफ x इज लेस देन 0, इफ y = -x, तो यहां पे y के प्लेस पे -x कर दो, दिस अप्लाइज -x = x², दूसरी तरफ ले जाओ, x² प्लस x = 0, यहां पे x कॉमन लो, x + 1 = 0, तो x क्या आया मेरे पास, x 0 आया और x = -1। तो देखो यहां पे x की वैल्यू 0 थी, यहां पे x की वैल्यू 1 है, यहां पे x की वैल्यू -1 है। तो यहां पे करते हैं x = 1, इफ x = 1, अगर x = 1 करें तो यहां पे 1 पुट करो, ऊपर की बात कर रहा हूं मैं,
हमने यहाँ ले लिया नहीं है, क्योंकि मेरे पास देखो सीधी सी बात है, x की 3 वैल्यू आई, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1। अब ये तीनों की तीनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो। अगर दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0, तो y क्या आएगा मेरे पास 0। अगर x 1 है तो y क्या आएगा मेरे पास 1, ठीक है। अगर x मेरे पास -1 है, यहाँ -1 करो तो भी y कितना आएगा 1 आएगा। तो 3 पॉइंट आए मेरे पास, ठीक है। इसको a मान लो, ये आया मेरे पास 0 0, इसको b मान लो, चलो b पॉइंट आया मेरे पास 1 1 1 1, और c पॉइंट आया मेरे पास -1 और 1, ठीक है। तो इसमें क्या है, x की वैल्यू नेगेटिव हो रही है, y की वैल्यू तो पॉजिटिव ही है। तो अब ये जो पॉइंट है हम यहां पे ड्रॉ करेंगे। तो देखो a, यहां पे a क्या, x भी 0, यहां a आ गया 0 0। तो यहां पे सेकंड पे b 1 1, x की वैल्यू मान लो यहां पे 1 लेते हैं हम, यहां पे 1 ली, तो y की भी वैल्यू 1 होगी, यहां y की वैल्यू 1 होगी। तो ये पॉइंट आएगा मेरे पास, तो ये मेरे पास आया पॉइंट b, ये आया 1 1, ठीक है। और यहाँ पे -1 x की वैल्यू, तो y की वैल्यू यहाँ पे आई, c आया मेरे पास -1 1। तो ये दोनों तरफ सिमेट्रिक है, तो ये भी सेम है, ये भी सिमेट्रिक होगा। तो ये ऐसे ड्रॉ कर दी और ये ऐसे ड्रॉ कर दी, ओके। तो हमने ये जो एरिया मेरे पास आया, ये एरिया हमने फाइंड करना है, ये वाला दोनों तरफ जो एरिया ये फाइंड करना है। अगर मैं ये फाइंड कर लूं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास दोनों एरिया आ जाएगा, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है और ये भी सिमेट्रिक आ रहा है। तो देखो अब इसमें कैसे फाइंड करना, हमने ये एरिया कैसे फाइंड करना। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे और परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, यहाँ इस पॉइंट से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ठीक है। 90 ये बना परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल बन गई मेरे पास। देखो ए बी, इसको डी ले लो, ठीक है। अगर मैं ये ट्राइंगल के एरिया में से नीचे वाला एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास ये एरिया मिल जाएगा। पहले मैं क्या करूंगा, इस ट्राइंगल का एरिया लूंगा, इस ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, माइनस ये अंडर कर्व एरिया माइनस करना है, ए यहां ई मान लो, चलो यहां ई ले लिया अंडरस्टैंड करने के लिए, माइनस एरिया ए ई बी डी, इस एरिया को जो ये मैं डॉटेड शो कर रहा हूं, इसको आपने माइनस कर देना, इस एरिया को ट्राइंगल के एरिया में से ये एरिया माइनस कर देना, तो मेरे पास ये एरिया मिलेगा। और इस एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो जो भी रिक्वायर्ड एरिया मेरे पास मिल जाएगा। तो अब क्या है, यहां से सिर्फ हमने यहां स्टेप लेनी है। अब अगर मैं एरिया अंडर कर्व इस स्टेप की बात कर रहा हूं तो ये dx होगी, ठीक है। तो ये स्टेप ऐसे मूव करेगी और यहां से लिमिट इसकी क्या है 0, यहां क्या है 1। और अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूं, ट्राइंगल ए बी डी, तो इसका बेस कितना है 1 है और इसकी वर्टिकल हाइट कितनी है 1 है, ठीक है। तो इसका एरिया तो हमें पता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इसका 1/2 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। और उसमें माइनस करना है ये वाला एरिया, तो देखते हैं कैसे करना। यहां रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, कौन सा ट्राइंगल है, ओ बी डी, ओ बी टी, माइनस एरिया ए बी डी, या ए बी डी है,
ए बी डी कर दिया, माइनस इसमें एरिया करना मैंने ओ ई बी डी, ए ई बी टी। तो ये जो एरिया मेरे पास ये आएगा, ठीक है, इसको ट्वाइस कर देना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी ये माइनस करके आया इसको कर देना 2 से मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया हो गया। अब हमने क्या करना है, एरिया निकालना, ये वाला एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी का एरिया कितना है, 1/2 इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट, तो कितना आ गया 1/2 स्क्वायर यूनिट, इसका एरिया आ गया। अब निकालना है एरिया इसका, एरिया ऑफ ए ई बी डी, एरिया अंडर कर्व दिस, इसका, तो इसका आएगा, इसकी लिमिट कहां से चली, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक, यहां y dx। अब क्या है, देखो इसमें y की वैल्यू कहां से लेनी है हमने, ये कर्व है, कर्व की इक्वेशन से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, सीधा लिख दो यहां पे 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx, तो इसका मेरे पास आ गया एक्स क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 to 1, इसका क्या है 1/3 बाहर कर दिया तो 1 - 0, तो इसका 1/3 आया, इसका आया 1/3 स्क्वायर यूनिट। अब रिक्वायर्ड एरिया इसमें पुट कर दो, इसमें 1/2 पुट करना, यहां 1/3, तो रिक्वायर्ड एरिया मेरे पास आया, रिक्वायर्ड एरिया क्या आया 2, बाहर 2 है, 2 इंटू 1/2 माइनस 1/3, ओके, तो ये मेरे पास है 2 इंटू यहां 6 आया, यहां 3 माइनस 2, तो क्या आया मेरे पास 1/3, 1/6, तो 1/3 ये है 1/3 स्क्वायर यूनिट। तो बच्चों यही इसका आंसर हुआ। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।